आज के ऑनलाइन सर्विस में मंडली के सभी भाई बहन, माता पिता, बच्चों का आज की आराधना में तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम लोग आज की आराधना को आरंभ करने से पूर्व अगुवाई वचन सुने और वो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 99 पद संख्या 1 और 2 पद। भजन संहिता भजन नंबर 99 पद संख्या 1 और 2 पद। परमेश्वर का वचन इसमें यूं कहता है, यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठी। यहोवा सिय्योन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। आमीन। हम लोग आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 39, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 39 39। हम पूर्व देश के राजा है, संदेश लेकर आते हैं, नदी लांग के पर्वत चढ़ के तारा देखाते हैं। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 39। Amen.
मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो, आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से एक साथ मान लेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजनेहारे पर विश्वास करता है, उसका अनंत जीवन है और दंड की आज्ञा उस पर नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होके जीवन में पहुंचा है, आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु आप सबों के संग हो। तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र को अन्य देशियों के लिए भी प्रकाश किया है। हम तेरी विनती करते हैं कि मंगल समाचार की ज्योति हमारे और हमारी संतानों के पास ठहरा और दया कर कि समस्त जातिगणों के पास पहुँचे, जिससे सब अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने हारों पर तेरी महिमा प्रकट हो। तू पुत्र और पवित्र आत्मा के संग सदा लोह राज करता है, आमीन। हम लोग आज के पवित्र दिन में परमेश्वर के जीवित वचन को हम लोग पहले पाठ वचन के रूप में सुने और वो हमें मिलता है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 पद संख्या
14 से आगे 7 का पहला पद तक। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 6 14 से लेके 7वें अध्याय का पहला पद तक। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 6 पद संख्या 14 से लेके 7वें अध्याय का पद संख्या 1 तक। परमेश्वर का जीवित वचन इसमें यूं हमें मिलता है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छू, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। वह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग आराधना के क्रम में साक्षीवाणी से दूसरा गीत गाएंगे, गीत संख्या 37। साक्षीवाणी गीत संख्या 37 37। पूर्व देश के ज्योति सी देख के चमक तारे की, मन के अति आनंद से ख्रीष्ट के खोज में चल निकले। साक्षीवाणी गीत संख्या 37 37।
मंडली खड़ी हुए। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति अधिकाई से मिले, हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने हम सबों को आज के दिन में ले पहुंचाया है, जबकि आज हम इपिफानिस के पहले रविवार में हैं और इस घड़ी हम तेरे वचन पर मनन करना चाहते हैं, उस पर ध्यान करना चाहते हैं। तू ही हर एक पर अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल, ताकि तेरे वचन को हम ध्यानपूर्वक सुन सके और उसे समझ सके और उसे अपने हृदय में ग्रहण कर सके और उसे अपने जीवन में लागू करने पाए। हमारे सारे दुर्बलताओं को दूर कर दे, अपने नाम की महिमा को तू प्रकट कर, ख्रिस्ट यीशु के नाम से, आमीन। आज जो उपदेश का वचन जो हमें मिलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसके पद 35 से लेकर आगे 42वें पद तक। यूहन्ना 1:35 से 42। इसमें यो लिखा है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रबी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? यीशु ने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने के स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक सिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई सिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र सिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। यहाँ तक आमीन। मंडली बैठे। ख्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिता, प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम लोग आज इपिफानिस काल के पहले रविवार में हैं। 6 जनवरी को हमने इपिफानिस का पर्व मनाया और इपिफानिस का अर्थ होता है परमेश्वर की महिमा का प्रकाश या परमेश्वर की महिमा का प्रकाशन, जो कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह में देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को इस दुनिया में लोगों के बीच में प्रकट किया। और जैसा यूहन्ना में हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना 1:14 अगर हम लोग पढ़े तो वहाँ लिखता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौटे की महिमा। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता की महिमा को प्रकट किया। और निश्चय ही प्रियो, आज के वचन में हम लोग देखते हैं
कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो उसका अग्रदूत रहा, उसने अपने चेलों को प्रभु यीशु की ओर दिखाते हुए कहा कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है। और उसके चेले यीशु के पीछे हो लिए। और हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं तुम किसको ढूंढते हो? और वे चेले कहते हैं कि हे प्रभु हे रबी तू कहाँ रहता है? प्रभु यीशु उनसे कहते हैं चलो तो देख लोगे। और वे उस दिन उसके साथ रहे। तो हम लोग इस बात को देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर का स्वभाव जो यीशु मसीह में प्रकट होता है, उसमें हम लोग प्रेम को हम लोग देखते हैं, प्रेम के स्वभाव को देखते हैं। जहाँ प्रभु उनसे कहते हैं, जब वे पूछते हैं तो कहाँ रहता है, तो प्रभु कहते हैं चलो तो देख लोगे। यह एक प्रेम के स्वभाव को प्रकट करता है। और वे उसके साथ हो लेते हैं और जहाँ प्रभु रहते थे वहाँ वे एक दिन बिताते हैं। और इस दरमियान जो समय वे प्रभु के साथ बिताते हैं, उनको एक बात समझ में आ जाती है कि यही मसीहा है, यही मसीह है जिसकी हम आशा देख रहे हैं। जो जगत में आने वाला था वो मसीह यीशु ही है, इस बात को समझ जाते हैं। और वे जाकर के अपने प्रियों को बताते, जैसे एक चेला जो कि अंद्रियास जिसका नाम है, वो अपने भाई को कहता है कि हमको ख्रिस्ट अर्थात मसीह मिल गया है। कहता है हमको ख्रिस्ट मिल गया, हमको मसीह मिल गया है। और वह उसको यीशु के पास लाता है और प्रभु उससे कहते हैं तू यूहन्ना का पुत्र सिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। पतरस का अर्थ होता है पत्थर। और निश्चय ही आगे चलकर जब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि यह पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो प्रियो, हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो दो चेले समय बिताते हैं, उनको तुरंत ही पता चल जाता है कि यह मसीहा है, यह मसीह है, क्रिस्टुस है, जो इस्राएल पर जो जिसकी बाट जो रहे थे, इस्राएली जिसकी बाट जो रहे थे, वो यही है। और प्रियो, निश्चय ही यह हम देख सकते हैं कि प्रभु के साथ समय बिताना, प्रभु के साथ रहकर उसके साथ संगति करना, ये बहुत ही आशीष का कारण है। और हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह चेलों को चुनते हैं, जो मरकुस 3:14 में हम लोग देखते हैं कि जब वे चेलों को चुनते हैं, 12 चेलों को चुनते हैं, तो वचन यही बात कहता है कि तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। तो मरकुस 3:14 में हम लोग देखते हैं कि प्रभु 12 चेलों का चुनाव करते हैं और कि वे उसके साथ रहें, उसके साथ रहें, उसके साथ निवास करें।
और वह उनको भेजे कि वे प्रचार करें, अर्थात उनके साथ रहते हुए वे इस योग्य हो जाए कि वे प्रभु के बारे दूसरों को भी बता सके। तो आज प्रियो, सचमुच में हमारे लिए यह एक ध्यान देने योग्य विषय है कि चेले यीशु मसीह के साथ हम लोग देखते हैं कि वो 3.5 साल लगभग कह सकते हैं उन्होंने प्रभु के साथ रहकर बिताया, प्रभु के साथ खाया पिया, प्रभु के साथ समय बिताया, प्रभु के साथ वे निवास किए। जो प्रभु के विषय जो एक नाम हम लोग पाते हैं वह इमानुएल, उसका एक नाम बताया गया है बाइबल में, जो हम लोग यशाया 7:14 में भी पढ़ते हैं। और इमानुएल नाम का जो अर्थ है, जिसका मीनिंग है, वह है परमेश्वर हमारे साथ। अर्थात यीशु मसीह जो इस संसार में हमारे बीच में आया, हमारे बीच में वो डेरा किया, तो उसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ आया, परमेश्वर हमारे साथ डेरा किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया, उसकी महिमा को प्रकट किया, उसके गुणों को प्रकट किया, उसके व्यक्तित्व को प्रकट किया। जैसे कुलुसी 1:15 में हम लोग पढ़ते हैं, कहता है वो तो, अर्थात यीशु मसीह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यहां पर स्पष्ट कहता है कि वह, अर्थात प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में वह पहलौठा है, वह परमेश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर ने यीशु मसीह में अपने आप को प्रकट किया, मनुष्य के रूप में परमेश्वर ने अपने आप को इस जगत में प्रकट किया। और जैसा पहले हमने देखा कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा, अर्थात परमेश्वर की महिमा हमने यीशु मसीह में देखी। और आगे कुलुसी में लिखता है, कुलुसी 1:16 में कहता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। तो प्रियो, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह वो जो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है, प्रतिरूप है, वो सृष्टि करता है और सारी वस्तुएं उसी के द्वारा से रची गई और उसी के लिए रची गई है। तो निश्चय ही आज हम लोग जब हम लोग एपिफानिस के इस पहले रविवार में है और एपिफानिस जो परमेश्वर की महिमा के प्रकाश को हम लोग देखते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आते हैं, अपने आप को शून्य करते हैं। जैसे इफिसी में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया और मनुष्य के रूप में इस संसार में आ गया। और आज निश्चित रूप से प्रियो, यह बहुत ही आवश्यक है कि हम उस प्रभु को पहचाने। यह हमारे लिए भी और ज़्यादा आवश्यक बात है कि हम प्रभु को ठीक रीति से पहचाने, प्रभु को गहराई से जाने और उसके साथ गहराई से हमारा संबंध बने। क्योंकि उसने स्वयं ही कहा, यूहन्ना 17:3 में हम लोग पढ़ते हैं, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने।
तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि उनको जानने में अनंत जीवन छिपा हुआ है, उनको जानने में ही अनंत जीवन है। ये बहुत ही गहरी बात को प्रकट करता है। ये जानना एक गहरे संबंध को प्रकट करता है कि जिसके साथ हमारा बहुत गहरा संबंध होता है उसको हम पूरी रीति से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि पति पत्नी का संबंध, जो अंतरंग संबंध होता है, वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ पर जानना उसी अर्थ में है कि हम उस सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे हमारे लिए भेजा गया है जाने, और उसमें अनंत जीवन है। आज सचमुच प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर हम लोग जब गौर करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम वचनों में पढ़ते हो, तुम ये बाइबल के वचन को पढ़ते हो और इसमें मेरी ही बातें लिखी गई है। अर्थात अगर हम लोग देखें तो पुराने नियम से लेकर नए नियम तक प्रभु यीशु के विषय ही लिखा गया है। लेकिन आगे प्रभु कहते हैं लेकिन तुम अनंत जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यह भी एक बहुत बड़ी सच्चाई को दिखाता है कि आज मनुष्य अपने में इस कदर खोया हुआ है, या अपने व्यक्तिगत जीवन में या अपने स्वार्थ के लिए इस दुनिया में इस कदर वो खोया हुआ है कि वो इस बात के लिए नहीं सोचता कि मुझे प्रभु के पास आना है, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे उसके पास आना है। सचमुच प्रियो, वचन में साफ कहता है कि वह जीवन यीशु मसीह में है, वह महिमा का जीवन, वह अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। और इसलिए साफ तौर पर कहता है कि जिसके पास यीशु मसीह है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है। हम लोग इस बात को देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारे साथ रहने के लिए आ गए, आज उसे हमें अच्छी तरह ध्यान करना है। जो वचन हमें बताता है उसे अच्छी तरह से अपने मन में रखकर उस पर विचार करना है। जो हम अक्सर देखते हैं मरियम के विषय में, जो उसको बताया गया यीशु मसीह के विषय में चरवाहों के द्वारा से, ज्योतिषियों के द्वारा से, वो सारी बातों को अपने मन में रखकर उसे सोचती रही। तो उसी तरह हमें भी जो प्रभु के विषय बताया गया है उसे हम अपने मन में रखकर सोचें, उसको थिंक करें, उसको मेडिटेट करें, क्योंकि यह हमारे जीवन की बातें हैं। और प्रभु जो हमारे बीच में आ गए, उसकी महिमा इस संसार में प्रकट हुई और परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा से हम पर प्रकट हुई। और यह इसलिए हुआ कि वह महिमा प्रभु के द्वारा से एक एक ख्रिस्ट विश्वासी के जीवन में पूरा हो, एक एक ख्रिस्ट विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, उसका गुण प्रकट हो, उसका स्वभाव प्रकट हो। और प्रभु हमारे बीच में रहने के लिए आए प्रियो। कहता है कि परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच में हो गया, और आज हमें उसे अपने बीच में लेना है। विश्वास से, आत्मिक रूप से हमें प्रभु को अपने जीवन में लेना है। वचन कहता है, प्रेरितों का काम 17 अध्याय 24 आगे पढ़ेंगे तो वहाँ कहता है परमेश्वर ने मनुष्य के को इस संसार में जीवन दिया है, एक आयु के तहत, एक
एक उम्र के अंतर्गत या एक समय अंतराल के अंतर्गत मनुष्य को जीवन दिया गया है, और परमेश्वर ने मनुष्य के रहने के स्थान को भी ठहरा दिया है। और इस तरह से परमेश्वर ने यह सब कुछ मनुष्य के लिए किया है। उसको जीवन दिया है एक समय अंतराल के साथ, और उसके रहने के स्थान को भी ठहराया है, ताकि कहता है ताकि हम परमेश्वर को ढूंढें, उस प्रभु यीशु को ढूंढें। और पुराने नियम में जैसे लिखता है, जब तक यह मिल सकता उसकी खोज करो, जब तक वह निकट है उसे पुकारो। तो परमेश्वर ने हमारे लिए यह सब कुछ इसलिए किया है कि हम उसे ढूंढें। और वचन आगे कहता है कि वह ताकि उसे हम टटोल कर पा जाएं, हम उसे ढूंढें और उसे पा जाएं, क्योंकि वह हमसे दूर नहीं है, वरना हम उसी में जीवित रहते हैं, उसी में चलते फिरते हैं और उसी में स्थिर रहते हैं। तो प्रियो, निश्चय ही प्रभु को हम ढूंढें, यह वचन हमें आज्ञा देता है। यह वचन में हमें कहा गया है कि हम उसे ढूंढें। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा कि पहले तुम उसके राज्य को खोजो, तुम उसकी धार्मिकता को तुम खोजो, और इस दुनिया के चीज वस्तुओं की चिंता तुम मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे इत्यादि, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारी चिंता करता है। वह स्वयं जानता है कि हमें ये चाहिए और वह हमें देगा। इसलिए हम परमेश्वर को ढूंढें। परमेश्वर में क्या मिलेगा? परमेश्वर में हमें जीवन मिलेगा, परमेश्वर में हमें शांति मिलेगी, परमेश्वर में हमें बहुतायत का जीवन प्राप्त होगा। और हम इस बात को ध्यान करें प्रियो कि प्रभु का डेरा हमारे बीच में है। कहने का तात्पर्य क्या है? हम उसको अपने निवास स्थान में देखें, अपने घर में देखें कि प्रभु का निवास स्थान मेरे घर में है, मेरे डेरे में है। और प्रभु, जैसे हम पहले वचन में हमने सुना, जहाँ 2 कुरिन्थ 6 अध्याय का 14 से लेकर 7 अध्याय के 1 पद में हमने जो वचन सुना, जहाँ कहता है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकल कर अलग हो। और आगे 7 में कहता है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, तो पवित्रता, तेरा नाम पवित्र किया जाए या तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो अपने आप को हम शुद्ध करें, अपने आप को हम पवित्र करें, ताकि परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की शुद्धता हमारे जीवन में प्रकट हो या हमारे जीवन से दिखलाई दे। जैसा वचन कहता है, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करो। तो ये आज हम में से हर एक के लिए कहा गया है कि हमसे जब इतनी बड़ी प्रतिज्ञा दी गई है, अर्थात परमेश्वर की प्रतिज्ञा कि वह हमारे बीच में निवास करेगा, वह हमारे घर में निवास करेगा, वो हमारे डेरे में निवास करेगा, वो हमारे घर में चला फिरा करेगा, जबकि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा उसने हमें दी है। तो प्रियो, हम अपने आप को उसके लिए तैयार करें। हम शरीर और आत्मा में सब मलिनता से अपने आप को शुद्ध करें। और वचन कहता है, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम उसके लहू से अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें। हम प्रभु को पुकारें कि प्रभु का लहू मुझे शुद्ध करे, मेरे पापों को मिटाए और मुझे पवित्रता प्रदान करे। इससे ही प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में अपनी महिमा
अपनी सच्चाई को प्रकट करें और निश्चय ही हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन से हम प्रकट कर सकें। प्रभु इस वचन पर बड़ी आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने हम सबों को अपने जीवित वचन को दिए हैं, जहाँ प्रभु हम इस बात को देख पाते हैं कि तू इस संसार में मनुष्य बन करके क्यों आया, ताकि हमें जीवन मिले, ताकि हमें महिमा मिले, वो महिमा जो कि पिता की महिमा है। और तू मनुष्य होकर के उस महिमा को अपने जीवन से प्रकट किया, ताकि हम मनुष्य उसे अपने जीवन में के द्वारा से, अपने जीवन के द्वारा से हम भी प्रकट करने पाए। जिससे ही प्रभु पवित्र आत्मा तू आप ही हमें बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि हम तेरी महिमा को अपने जीवन से प्रकट कर सके, और ताकि हमारे जीवन से सभी लोग तेरी महिमा को देखते हुए तेरे निकट आ सके और तेरी उपासना कर सके, तेरी आराधना कर सके। हमारा जीवन इस पृथ्वी पर महिमा से परिपूर्ण हो और हम उस बड़े महिमा की ओर जो आने वाला है हम आगे बढ़ते चले जाए। हमारी ये प्रार्थना ख्रिस्त यीशु के नाम में है, सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, ख्रिस्त यीशु में हर एक के मन अंतःकरण की रक्षा करे, अब से सदा लो, आमीन। हम लोग आगे साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 275, साक्षीवाणी गीत संख्या 275, 275। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठावेगा, कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पावेगा। साक्षीवाणी गीत संख्या 275। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठावेगा, कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पाएगा। कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, कौन उसके साथ अब हो जावेगा। पूरी नजात है उसकी जय जय, कौन उसके सन्ना गावेगा। कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, तकलीफ दुख में जब रास्ता हो, गुनाह को छोड़ के बंद उसके तोड़ के, कौन आपको देता यीशु को। कौन है तैयार,
तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, जब तक न पहुँचे हम यरदन किनार, फतह में कामिल कौन होगा शामिल, पहुँचेंगे जब हम यरदन पार। मैं हूँ तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे मैं हो लूँगा, यीशु के पीछे मैं हो लूँगा, अभी हूँ तैयार। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपने क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज के सभाओं, ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, ओ हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल, सीआरसी और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्तीय विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शकेती और दुख में है, उनको शांति दे। पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में दिया है। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजने के द्वारा हम सबों के बीच में अपनी असीम दया, प्रेम और अनुग्रह को प्रकट किया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जो कि हम लोग मंडली के भाई बहन इस समय अपने अपने घरों पर पाए जाते हैं, हर एक परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक लोगों की सुधि ले, अगुवाई प्रदान कर। बड़े बुजुर्ग को जब इस समय बुढ़ापे की अवस्था में वो पाए जाते हैं, उन्हें भी तू बल, शक्ति और सामर्थ्य जवानों के संग साथ हो ले, ताकि वो नशा संबंधी बातों से दूर रह सके और वो जवानी के समय में भी अपने सृजनहार यहोवा को स्मरण करते हुए आगे बढ़ सके। हर एक जो बेरोजगार है, उनके जीवन में तू रोजगार के आशीष को दे और पिता परमेश्वर हर प्रकार की अनुग्रह से हमारी मंडली को संभाल। हम धन्यवाद देते हैं इस समय वेदी में रखे हुए जितने भी दान हैं
और इस समय ऑनलाइन सर्विस के द्वारा भाई बहनों ने अपने मुट्ठियों को खोले हैं, प्रेम का संदेश को दिए हैं। प्रेम का वचन के द्वारा वो अपने हाथों को, अपनी मुट्ठियों को खोले हैं। उन दानों पर विशेष आशीष दे ताकि हमारी मंडली और कलीसिया के बहुत सारे कार्य संपन्न हो पाए। पिता परमेश्वर, जिस भंडार से निकाला गया है उस भंडार को हमेशा भरा पूरा रख। हम धन्यवाद देते हैं, आपने 2021 में हम सबों को अपने सामर्थी हाथों में संभाल करके रखा और ये आपको अच्छा लगा कि हम लोग सकुशल 2022 में नए वर्ष की आशीष को अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, आत्मिक, लौकिक जीवन में देखने पाते हैं। पिता परमेश्वर, यह नया साल भी हम सबों के लिए आशीष से भरा हो पाए। एक नए जोश के साथ, आशा के साथ, विश्वास के साथ हम लोग इस यात्रा को पूरा कर सके। और इस समय पूरे विश्व में जो भी कोरोना काल में हम सभी भाई बहन जब ग्रसित है, पिता परमेश्वर अपनी वचन से हम सबों को बचाइए, हमें अपनी वचन में आगे बढ़ाइए ताकि हम लोग कोरोना से बचाए जा सके, ओमिक्रॉन से बचाया जा सके, डेल्टा से बचाया जा सके और आने वाले हर एक महामारी के द्वारा हमारा परिवार, मंडली, कलीसिया, समाज बच सके। पिता परमेश्वर, हम लोग सभी बातों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी ही है। आमीन। अब त्रिएक सशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी को ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय आप सबों को नए साल की ढेर सारी शुभकामना और बधाई। और यह नया वर्ष आप सबों के लिए आशीषमय हो और इसके द्वारा हम लोग इस जीवन की यात्रा को पूरा कर सके। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।